और अब आपको बता दें आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए बहुत अहम रहने वाला है। इस दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। 3 साल की कोशिशों के बाद भारत और यूके इस समझौते की रजामंदी पर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशन और शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लंदन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से गर्मजोशी के साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी जुड़ गए हैं। सीधा उनका मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपसे बातचीत करने का और आपसे सीखने का। बताइए मैम। दीपक जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहले तो इन तस्वीरों के साथ ही मैं शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंदन में हैं और वहां पर भारतीय लोगों से, भारतीय समुदाय के लोगों से गर्मजोशी से मिल रहे हैं और उनका अद्भुत यहां पर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो जहां भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जाते हैं, वहां जो भारतीय समुदाय के लोग हैं और ब्रिटेन में तो बहुत सारे हैं, वो इतने खुश होते हैं उनसे मिलके। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूं मैम, मेरी उम्र 74 साल की है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। ऐसा मैंने भारत का सेल्समैन नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, ना अपने करियर में, जैसा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। बहुत पसंद करते हैं वहां जो भारतीय मूल के लोग, किसी भी देश में जहां वो जाएं, जो वहां रहते हैं। इसीलिए एयरपोर्ट पे आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो वो बताते हैं पूरी दुनिया को कि ये हमारा प्रधानमंत्री है। अब ये जो जा रहे हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहां पे साइन होगा, ब्रिटानिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहले ही कह दिया कि 7-8 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, डॉलर का फायदा होगा, ब्रिटेन को इतनी नौकरियां बनेंगी, ये वो। मैम इसको क्या कहते हैं मुझे कई बार हंसी आती है। जमाना था जब हम ब्रिटेन से कहते थे भाई आपकी कंपनी आके पूंजी निवेश भारत में करे। अब ब्रिटेन हमसे कहता है कि प्लीज आप लोग अपनी कंपनियों से कहो कि इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में करें। अच्छा लगता है ये सब देखकर, क्योंकि आप देखिए किस तरह से दुनिया हमारी बदल रही है। बट दिस विल बी अ सक्सेसफुल विजिट। 3 साल से हम बातचीत कर रहे थे, अब फाइनली डिसीजन होगा। 1 साल अभी और लगेगा, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट को भी उसको अप्रूव करना है, उनके पार्लियामेंट को अप्रूव करना है। बस मैं यही उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि एक तो टैरिफ्स हट जाएंगे सरकारी तौर पर ये नॉन टैरिफ ना लगा दे जी, इस रंग का होना चाहिए, ऐसा पैकिंग होना चाहिए। ये इस मामले में बड़े शातिर हैं और अभी तक मेरा ख्याल है अभी तो खेल शुरू हो रहा है, आगे देखते हैं किस तरह से चलता है। बिल्कुल, और सबकी नजर दीपक जी इस बात पर भी है कि भारत यूके के बीच जो आज एफटीए पर चर्चा होने वाली है, इस पर जो डील होने वाली है, उससे एक आम भारतीय को, एक आम नागरिक को कैसे फायदा हो सकता है, कैसे भारत पर इसका असर पड़ सकता है? मैम, ये कहना इस समय आसान नहीं है। ये सही है कि हम लोग फ्री ट्रेड कर रहे हैं, ब्रिटेन से सामान आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मैम, आप तो सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं भारत की, आपने पिछले 10 साल में कोई चीज खरीदी है जो मेड इन ब्रिटेन हो? कुछ भी नहीं है। जो गाड़ियां हमारे लोग खरीदते हैं, जैगुआर, लैंड रोवर, वो भी टाटा की कंपनी है ब्रिटेन में। चाय जो बनती थी वो भी टाटा टेटली चाय बनती है वहां पर। बहुत कम चीजें हैं जो इस समय ब्रिटेन में बनती हैं, बल्कि भारतीय कंपनियों ने बहुत सारी पूंजी निवेश ऑलरेडी कर रखा है। कहते हैं 20 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। कई सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चर में, इंजीनियरिंग में है, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो मेरा नहीं मानना इमीडिएटली कोई फायदा होगा, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं जो हम ब्रिटेन से लेते हैं। हाँ, उन लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्षमा कीजिए, जो स्कॉच विस्की पीते हैं, क्योंकि शायद उसके ऊपर ड्यूटी थोड़ी कम हो जाए। उसके अतिरिक्त में कोई ज्यादा फायदा नहीं देखता। क्योंकि माना दीपक जी यही जा रहे कि इस समझौते से दोनों देशों के कई क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है। लेकिन एक बयान मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत के साथ हमारा ऐतिहासिक व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत है। ऐसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत के साथ अगर कोई डील होती है उसे वो अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वहां से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर लोगों के लिए बढ़ेंगी इसके बाद। क्योंकि 1 लाख ब्रिटिश नागरिक जो है ब्रिटेन में ऑलरेडी काम करते हैं भारतीय कंपनियों में। अब वो चाहते हैं ये और बढ़े। ये बड़ा बड़ा दिलचस्प है मैम कि वो ऑलरेडी वेलकम कर रहे हैं कि ये चीज होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है।
वहां पे अब ये ड्यूटी फ्री अपना सामान बेच नहीं सकते। चाइना ने उनको बाहर निकाल दिया है। मार्केट बचता कौन सा है मैम? मार्केट भारत है। और आज मुझे मेरा 6 फुट 2 इंच का कड़ है, 6 फुट 8 इंच का हो जाता है जब मैं देखता हूं किस तरह से भारत अपनी आर्थिक शक्ति को लेवरेज कर रहा है। जमाना होता था ब्रिटेन हम जाते थे तो एयरपोर्ट पे मैं तो गया हूं 1-2 बार, ज्यादा नहीं जाता, हम लोगों को ऐसे देखते जा रहे हैं भिखमंगे नंगे कहां से आ गए, वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट एलिमेंट। आज वो नहीं है। आज हमारा स्वागत करते हैं क्योंकि आज हमारे पास आर्थिक ताकत है। चाणक्य ने यही कहा था, जब आपके पास आर्थिक ताकत होगी दुनिया हाथ फैला के खड़ी रहेगी, जब भी मारेगी आपको जवाब आएंगे। तो हम यही देख रहे हैं, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को कह रहे हैं जी ये होगा मैं साइन कर रहा हूं। और भारत के प्रधानमंत्री इज अ वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन, वो कहेंगे देखिए बड़ा अच्छा हुआ ये संबंध हो गए हैं, आगे चल के देखते। कोई फिगर्स वो नहीं देंगे, ब्रिटिश जरूर देगा अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए। जी दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी कुछ और खबरें हम अपने दर्शकों को बताएं। मैं आपके पास एक बार फिर रुक करूंगी। तो पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव के 4 दिन के दौरे पर हैं। लंदन में वो ब्रिटेन स्टारमर से मिलेंगे और फिर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री बिजनेस वर्ल्ड की उभरती हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो उद्यमी शामिल होंगे उनसे बात की हमारी संवाददाता राधिका अय्यर ने और जानने की कोशिश की कि इस डील से दोनों देशों को क्या हासिल होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्ते, हम आ रहे हैं लंदन शहर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने काउंटर पार्ट सर केयर स्टारमर के साथ एक सिग्नेटरी डील में उसको जोड़ने वाले हैं। इस वक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके काफ़ी एंथुजियाज्म है, पॉजिटिविटी है और ट्रेड को लेकर जहाँ पर इंडिया और यूके में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप जो दो नेशंस के बीच में है उसको लेकर काफ़ी सारा जो है ऑप्टिमिज्म है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस राउंड टेबल पर काफ़ी प्रोफेशनल्स, बिजनेस हेड्स, लीडर्स जो अपने कमेंट्स देने वाले हैं। प्रतीक, आपका क्या राय है? क्या ये लंदन और न्यू दिल्ली का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक ग्लोब को एक तरह का मैसेज है और सिग्नल है कि ट्रेड डील्स और एग्रीमेंट्स रेलेवेंट है आज के डेट में, और ये इस तरह की दो नेशंस का फ्रेंडशिप का बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है? मेरे हिसाब से ये सिर्फ ब्रिटेन और इंडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉशिंगटन में पिछले 2-3 महीने में जो किया है कि दूसरे दोस्त के साथ भी 10, 20, 30% टैरिफ्स लगाने के लिए, उस हिसाब से देखकर ये डील जो है, जो इसमें 4, 5, 6 साल का नेगोशिएशन जो हुआ है वो सिर्फ दोनों देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक तरह का इकोनॉमिक हग या एम्ब्रेस जिसे कह सकते हैं दो नेशंस के बीच, वो है। प्रवीण, आप एक बिजनेसमैन हैं, स्क्रम कनेक्ट आप चलाते हैं, आपके लिए क्या चेंज होगा? आई थिंक पहले बात ये है कि दोनों देशों के लिए अच्छा है, बिकॉज इंडिया जो जिस तेज़ी से चल रहा है, नंबर 1 है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। सो दोनों देशों के लिए इसलिए अच्छा है कि इंडिया के आईटी लोग यहाँ आसान से आ सकते हैं और यहाँ के लोग दे कैन टैप इनटू दैट आईटी थिंग। बट मोर ऑफ व्हाट इंडिया कैन टैप, इंडिया यूके से टैप कर सकता है, ये है कि जिस हिसाब से यूके नंबर 1 था इन टर्म्स ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट, राइट, हाउ जिस लोगों से कैसे पासपोर्ट ऑनलाइन करे या पेंशन्स ऑनलाइन करे, वो इंडिया यूके से सीख सकती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त विन है। तो डील तो कंप्लीट हो चुका है और साइन होने वाला है, पर काम अभी काफ़ी बाकी है। विश, आपका यूएस में भी बिजनेस है और आपका इंडिया में भी बिजनेस है, आप यहाँ पर एजुकेटर रह चुके हैं, बिजनेस पढ़ाते हैं आप। बज़ क्या है यूएस में? क्या इस डील को लेकर के इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज़ में एक तरह की, क्या मैं कह सकती हूँ, जलन है कि यूके और इंडिया के बीच ये डील चल चुका है बट यूएस के तरफ से काफ़ी डेडलॉक वहाँ पर मौजूद है? श्योर, मेरे मुताबिक यूएस साइज़ में बड़ा है, स्केल में बड़ा है, स्कोप में बड़ा है, तो मैं कुछ कंपनीज वहाँ के जो मेरे नेटवर्क में है, दे ऑपरेट इन एशिया पैसिफिक, दे डोंट बॉदर मच इन यूरोप, बट दे ऑलवेज हाई, वो लोग को नज़र कभी भी रहेगा यूके के ऊपर, यूरोप के ऊपर, एंड देन मेनली बिकॉज ईयू भी यहाँ पर यूरोप में है। सो
यूके में एंट्री माने EU में एंट्री भी मिल जाएगा. सो स्पेशली टेक कंपनीज जो भी है मेरे नेटवर्क में, द बिग कंपनीज. So we had a couple of conversations in the last 2 months about setting up a office so that we can have access to Europe. ऐसा कुछ conversations हुए उन लोगों के साथ. वो लोग कुछ लोग कंपनीज भी सेट कर लिए बिकॉज ऑफ US टैरिफ्स के वजह से. They have set up an individual entity in UK without not as subsidiary of US company. धन्यवाद आपने वो शेयर करने के लिए. हमने उस एंगल से हमने वो रिपोर्टिंग नहीं की थी, लेकिन हो सकता है कि US में जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन बिजनेसेस हैं, वो इस ट्रेड से भी शायद बेनिफिट हो सकते हैं. कि देखने लायक होगा कि क्या वो UK को एक तरह का जो है गेटवे यूज़ कर सकते हैं, एक रूट यूज़ कर सकते हैं इंडिया में बिज़नेस करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन कमेंट्स को लेकर. जैसे मैंने कहा, बहुत सारा एंथुजियाज़म है. देखने लायक होगा किस तरह के डिटेल्स होंगे इस डील के पन्नों में जब वो रिलीज़ होगा. लेकिन UK और भारत और UK के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, इतिहास बनने जा रहा है. और हो सकता है कि आगे कुछ सालों में बहुत सारा जो है एक्सचेंज ऑफ नॉट जस्ट पीपल, लोगों का ही नहीं बल्कि सामान, रिटेल का भी बहुत सारा एक्सचेंज होगा. और इस विश्व में इस वक्त ये डील का आना काफ़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, ऐसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं. राधिका आयर, लंदन से NDTV के लिए. तो दीपक जी, आपने भी ये बातचीत सुनी होगी, कुछ और व्यू पॉइंट्स यहाँ पर कि लोग क्या सोच रहे हैं. और इसी से जुड़ा मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये समझौता भारत के जो दूसरे रणनीतिक साझेदार हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, उनके साथ क्या किसी तरह के रिश्तों में किसी तरह का या व्यापार में किसी तरह का प्रभाव डालेगा? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है, भाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन. मैम, इसमें बताया इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हमेशा होता है. भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैंने सुना एक बिजनेसमैन को कि ब्रिटेन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है. पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रहता है. 1 सेकंड में मेरे देश, मेरी माँ भारत में 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो अमेरिका, यूरोप और चीन मिलाकर उनसे ज्यादा हैं. ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं. वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्रिटेन हमसे सीखना चाहता है. दूसरी चीज जो आपने कही कि डेमोन्स्ट्रेशन की क्या असर पड़ेगा, एब्सोल्युटली. ये ना हो कि वो बाकी देश USA भी और बाकी यूरोप, जो अभी काफी देर से यूरोपियन यूनियन FTA की बात कर रही हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी ऊपर कभी नीचे, वो ये ना कहे कि बर्फी का सब रस लेकर आ रहे ये ब्रिटिश वाला, हम तो रह गए. वो भी अब डबल जोर लगाएंगे. क्योंकि मैम, अल्टीमेटली मैं एक चीज आपको बताता हूं मैम, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनमें अच्छी तरह से जानता हूं, मैं प्यार से उन्हें बिल्लू भाई क्लिंटन कहता हूं, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने पूछा वो आपके लिए वोट क्यों करें, जवाब था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. वो सब भारत की आर्थिक ताकत पे नजर लगाए हुए हैं. 144 करोड़ का मार्केट चाहिए उनको. और मैम, जो हम उनके ऊपर कहेंगे हमें ये भी दे दीजिए, ये भी थोड़ा मॉडिफाई करिए, वो करेंगे. वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मैम आज. और आपके चैनल को मैं मुबारक देता हूं कि आपने सच्चाई पेश की है भारत के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ. इसी पर कुछ और विस्तार से बात करते हैं कि इस डील को लेकर ब्रिटेन के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं. क्या भारत से वो सबसे बड़ी चीज है जो ब्रिटेन आपको लगता है कि हासिल करना चाहता है? ब्रिटेन को क्या फायदा नजर आ रहा है? इन्वेस्टमेंट, पैसा. भारतीय कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करेंगी, वहां पर नौकरियां होंगी और ब्रिटेन बड़ा खुश हो जाएगा. फिर वही जो हम लोग वहां मैन्युफैक्चर करेंगे, वो ही चीज मैम वो फिर दूसरे देशों को बेचने की कोशिश करेंगे. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं मैम, आप, मेरी उम्र बहुत है, आप बहुत जवान है मैम. एक बार हमारे रतन टाटा साहब ने ऑफिशियली कहा था, वो लंदन गए थे किसी मीटिंग के लिए, लेट रतन टाटा, मुझे खुद उन्होंने बताया था जब मैं उनके चरणों में बैठ के कुछ पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन गए और वहां पे बोला कि भाई फ्राइडे शाम थी कोई 5 बजे कि अपने लोगों, ये जैगुआर वालों को बुलाया था मीटिंग के लिए. वो सब अपनी घड़ियां देख रहे थे कि हमको घर जाना है. तो उन्होंने फिर बाद में किसी से कहा कि देखो इन लोगों को, अगर मैं भारत में रात के 12 बजे या 1 बजे सुबह की मीटिंग बुलाऊं, सब अपना काम छोड़ के आ जाएंगे. ये फर्क है, एबिलिटी टू वर्क बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश. तो मेरा मानना है कि वो इंडियन इन्वेस्टमेंट देखेगा और फिर देखेगा कि मैं जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस करता हूं वो भारत में नहीं बिकेगा मैम, क्योंकि वहां की लेबर कॉस्ट है. मेरी अपनी प्रोडक्शन बहुत सस्ती है उसकी मुकाबले, पर दूसरे देशों में वो बेचना चाहिए. बेसिकली इन्वेस्टमेंट और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट फॉर ब्रिटिश नेशनल्स. बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. आपने तमाम जो है जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की. बहुत बहुत शुक्रिया.
तो पीएम मोदी की मुलाकात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ किंग चार्ल्स से भी होगी। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एक बार फिर पीएम मोदी का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ 24 घंटे का है, लेकिन बेहद खास है। छोटे से दौरे में पीएम मोदी की मुलाकात किंग चार्ल्स III और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर से होगी। साथ ही उनकी मुलाकात उद्योगपतियों और कारोबारियों से भी होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. ये प्रधानमंत्री मोदी का चौथा ब्रिटेन दौरा है। इससे पहले वो 2015, 2018 और 2021 में भी यहाँ आ चुके हैं। उनका हर दौरा बेहद खास होता है, क्योंकि ब्रिटेन का हर छठा नागरिक भारतीय है। हमारी सबकी ड्यूटी बनती है भारतीयों की, मोदी जी को और भी स्ट्रॉन्ग करें और पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजे। भारत माता की जय हो सारी जगह पे, हम ये चाहते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा शामिल है। लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करेंगे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय। For a very short visit, but he's coming, so diaspora is really ecstatic to meet him. A lot of people are traveling to see him. There's been a restriction on the numbers. Otherwise, you know how people turn up. They turn up in thousands to meet Prime Minister Modi. ब्रिटेन का दौरा खत्म करते पीएम मोदी मालदीव रवाना होंगे, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं।